हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। सूरज एक छोटा सा बिजनेसमैन है, हेयर वैक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। उसने क्या पाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 ग्राम की हेयर वैक्स की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है मुझे कितनी पड़ रही है, 250 रुपीज। तो सूरज ने डिसाइड किया है कि मैं इस कॉस्ट में सिर्फ 15% प्रॉफिट ऐड करने वाला हूं। सूरज ने यह भी देखा कि मार्केट के अंदर मेरे प्रोडक्ट को लेकर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ही ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले पहले भी मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब फ्री कंपटीशन है। मतलब ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेकर मेरी मोनोपोली हो। मोनोपोली होती तो मैं मन चाहा प्रॉफिट ऐड कर लेता, पर मुझे अब क्या करना है, मतलब दूसरी कंपनीज के सेम प्रोडक्ट को देखकर अपना प्राइस वैसे ही फिक्स करना होगा। मतलब मैं प्राइस ज्यादा नहीं रख सकता। तो ये है हमारी फ्री कंपटीशन की बात। फ्री कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल हैं और कंपनीज के। तो ये है फ्री कंपटीशन का मीनिंग। हमको इस केस में आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म्ड बाय सूरज। सूरज मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात, स्टेट ब्रीफली द टू फैक्टर दैट ही इज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन एज आइडेंटिफाई इन पार्ट 1। इस पार्ट में जो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है उसी को लेकर सूरज यहां पर कौन से दो फैक्टर है जो वो कंसीडर करके चल रहा है। तो केस यहां पर अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है। तो केस को अगर हमने ध्यान से देखा हो तो सूरज प्राइस डिसाइड करने की बात कर रहा है कि प्राइस मुझे जो रखना है वो कॉस्ट में मैं सिर्फ 15% प्रॉफिट ऐड करने वाला हूं। तो प्राइसिंग इज द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सूरज। अब बात आती है कि इस प्राइसिंग को लेकर कौन सी दो बातें हैं जो सूरज कंसीडर करके चल रहा है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The price of the product is determined by the adding the desired profit margin to the cost of the production। हम रियलिटी में क्या करते हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट सारी ऐड करके, मतलब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा प्रोडक्ट बना और जितने में हमारी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आने वाली है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर देते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। और बात आती है कि कॉस्ट हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिर होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात जो हमने इस टॉपिक में की थी वो थी फ्री कंपटीशन की, मतलब डिग्री ऑफ कंपटीशन। मैंने आपको बताया था कंपटीशन दो टाइप का होगा, एक तो होगा फ्री कंपटीशन, फिर दूसरा होगा जो हम मोनोपोली की बात कर रहे थे। तो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट इज द अनदर की फैक्टर रिलेटेड टू द प्राइसिंग डिसीजन। मतलब जब जब हम प्राइस को डिसाइड करने की बात करते हैं तो हमको मार्केट का फैक्टर भी देखना होता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन है या नहीं है। अगर कंपटीशन फ्री वाला है तो हमको प्राइस इस प्रकार से रखना होगा जो दूसरी कंपनियों को ध्यान में रख के करेंगे। मतलब हमको प्राइस कम रखना होगा, प्राइस हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते फ्री कंपटीशन के केस में। अगर हमारे प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली है, हम मोनोपोली को मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब हम प्राइस हमारे हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, हायर लेवल के प्राइसेस हम फिक्स कर सकते हैं। मान लो इस केस के अंदर जो हम हेयर वैक्स बना रहे हैं और कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं अब तक जो हेयर वैक्स को बनाती हो, तो यहां पर हम अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते थे। पर इस केस में हुआ क्या, फ्री कंपटीशन है, हमको दूसरी कंपनीज की हेयर वैक्स को देखना होगा, उनके प्राइसेस क्या है उनको भी देखना होगा, इसलिए हम प्राइसेस का लेवल ज्यादा नहीं रख सकते। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।